वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वैसाखी का पावन दिवस आ रहा है। इस पावन दिवस की समूह संगतों को, समूची मनुष्यता को लाख लाख बधाई, बहुत बहुत बधाई। जहाँ ये वैसाखी का त्यौहार, ये दिन हमारे देश में काफ़ी लंबे समय से एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, खास करके पंजाब में, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो जब किसान फसल काट के घर पे लाता है, अपनी मेहनत की कमाई देख के खुश होता है, तो फिर मेले लगते हैं, नए नए वस्त्र पहनकर आपस में मिठाइयाँ बांटते, झूमते, खुशियाँ मनाते हैं लोग। पर इस वैसाखी का एक विशेष महत्व सिख धर्म में है। इस दिन सन 1699 में श्री गुरु कलगीधर पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दशमेश पिता ने खालसा पंथ की साजना की। खालसा पंथ का फाउंडेशन डे है ये। तो इस रूप में समूची सिख कौम और पंजाबी कौम बड़े शौक़ से और उत्साह से ये दिन मनाती है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास छुपा है। आओ थोड़ा सा यत्न करें उसको समझने के लिए। एक लंबे समय तक देश मुग़ल हुकूमत के अंडर रहा है, और जो वक्त का राजा औरंगज़ेब था, उसके ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। वो चाहता था सारे देश को, मैं सब देशवासियों को एक जगह इकट्ठा कर दूं और अपने इस्लाम के झंडे के नीचे ले आऊं। और इस सब कार्य के लिए उसने जगह जगह मंदिर तोड़े और लोगों का नुकसान किया, हत्याएं की, और अपने जो फौजदार, ज़िलेदार, गवर्नर्स थे, उनको हिदायतें दी कि जबरन या तो इनको मुसलमान बनाओ या इनको मार डालो। समय पे कश्मीर का गवर्नर था इफ्तिखार खां। बहुत जालिम इंसान था वो। उसने कश्मीर इलाके में बहुत जुल्म ढाए, अनेकों बेगुनाहों के कत्ल किए, छोटे छोटे बच्चों के कत्ल किए। एक ही शर्त थी, या इस्लाम कबूल करो नहीं तो मार दिए जाओगे। जो अमीर व्यापारी थे, हिंदू व्यापारी, उन पे टैक्स इतना बढ़ा दिया कि बिज़नेस करना एक मुस्लिम बिजनेसमैन के सामने एक हिंदू बिजनेसमैन का बिज़नेस करना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में जनता त्राही त्राही कर उठी। और ये पुरानी बात है कि जब किसी कौम को मिटाना होना तो सबसे पहले उसके विद्वानों को ख़त्म कर दो। उन्होंने प्रेरणा देनी होती है। तो मेन केंद्र थे बनारस और कश्मीर विद्या के।
तो उसने इफ्तिखार खान ने जब जुल्म ढाने शुरू किए तो उस समय में वहाँ के वसनीक ब्राह्मणों ने, पंडितों ने फैसला किया, इकट्ठे होके इफ्तिखार खान से कुछ समय मांगा। और श्री अमरनाथ जी, ऐसी कथा आती है कि श्री अमरनाथ जी के गुफा में दर्शन करने गए तो अंदर से प्रेरणा हुई, जैसे दैविक एक प्रेरणा होती है कि आप वक्त के अवतार श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, नामे गुरु नानक की नामी जोत, जो अनंतपुर साहब में उस समय वास करते थे, उनकी शरण में जाओ, वो आपका दुख दूर करेंगे। तो 16 पंडितों का एक समूह धन गुरु तेग बहादुर पातशाह की शरण में आया और अपनी सारी व्यथा उनको सुनाई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कुछ सोच में पड़ गए उनकी बात सुन के। इस वफद का जो मुखी थे पंडित कृपाराम जी, वो किसी समय में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो उस समय बालक रूप में गोविंद राय रा के नाम से जाने जाते थे, उनको संस्कृत विद्या सिखाई थी। तो गुरु तेग बहादुर जी कुछ सोच में पड़ गए। इतने में बाहर से खेलते हुए गोविंद राय जी आए। उनकी उम्र केवल 9 वर्ष थी उस समय। ये घटना 1675 की है। 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म पटना शहर बिहार में हुआ था। तो जब वो आए खेलते खेलते पिता के पास आके बैठे तो देखा कि ये पिता कुछ सोच में है और ये हाथ बांध के सामने एक कुछ लोग खड़े हैं और उनका दर्द उनकी आंखों से झलक रहा था। तो स्वाभाविक बालक गोविंद राय जी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये लोग कौन हैं और आप इतने चिंतित क्यों? गुरुदेव ने बताया कि औरंगज़ेब जुल्म ढा रहा है और ये हमारी शरण में आए हैं कि इनकी मदद की जाए। तो गुरु गोविंद राय जी ने सहजे पूछा, तो पिताजी आपने क्या सोचा? कहने लगे, बेटा देश जनसंख्या बहुत है, पर जैसे एक ज़मीर हार चुका होता है, थक चुका होता है, डर गया होता है, सहम गया होता है, कोई भी औरंगज़ेब के मुकाबले आवाज़ उठानी नहीं चाहता। जातियों में, संप्रदायों में देश बटा हुआ है। जब एकता ही नहीं, घर में एकता नहीं है, तो दुश्मन से टक्कर कौन लेगा? तो फिर बालक गोविंद राय जी ने पूछा, तो फिर क्या इलाज है इसका? गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, इस सोई मानवता को जगाने के लिए किसी बड़े महापुरुष को अपना बलिदान देना पड़ेगा, ताकि इस सोई मानवता को झटका लगे और अपनी डर की नींद से उठें और अपने हकों के लिए लड़ें। तो स्वाभाविक ही बालक गोविंद राय जी ने कहा, पिताजी आपसे बड़ा महात्मा कौन है, महापुरुष कौन है, आप ही ये बलिदान दे दीजिए। गुरु तेग बहादुर जी बहुत खुश हुए इस जवाब से, समझ गए समा आ गया है, ये बालक हर तरह से काबिल है मेरी गादी को, गुरु नानक की गादी को संभालने के लिए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उन पंडित लोगों को एक संदेश दिया कि जाओ, आपने गवर्नर से टाइम मांगा है इफ्तिखार खान से, उसे बोलो हमारा गुरु गुरु तेग बहादुर है, अगर वो धर्म परिवर्तन के लिए मान जाएं तो हम सभी हिंदू इस्लाम कबूल कर लेंगे। इफ्तिखार खान को बात जची। उसने औरंगज़ेब को संदेश भेजा कि एक आदमी के धर्म पलटने से सारी जनता, हमें इतनी कत्लेआम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उनको आप धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर दो। औरंगज़ेब ने झट से कुछ सिपाही पंजाब की तरफ रवाना किए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गुरु तेग बहादुर जी स्वयं अपना बलिदान देने के लिए दिल्ली की तरफ चल पड़े थे। रास्ते भर यात्रा करते करते कई पड़ावों में ठहरे,
लोगों को उपदेश दिया, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरणा दी। और जब थोड़ा विचरते हुए आगरे के स्थान पे गए तो वहाँ स्वयं ही गुरुदेव ने कोई ऐसी रचना रची कि पता लग गया कि गुरु तेग बहादुर साहब यहाँ पर आगरा में हैं, और वहाँ से उनको बंदी बना के दिल्ली लाया गया। उनके साथ उस समय में 3 गुरसिख और कैद में डाले गए, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी। औरंगज़ेब का हुक्म आया कि आप इस्लाम कबूल करो, और अगर आप कोई गुरु हो, कोई दैवी शक्ति हो, तो कोई चमत्कार दिखाओ। गुरु तेग बहादुर जी ने दोनों बातों से इनकार कर दिया। कहने लगे, चमत्कार नाम कहर का, शक्तियाँ दिखाने की चीज़ नहीं है, जज्ब करने की चीज़ है। और दूसरी बात, धर्म परिवर्तन, तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। हम किसी डर के अंदर, किसी लालच के अंदर अपना धर्म नहीं त्यागेंगे। तो बहुत डराया, बहुत धमकाया, बहुत लालच दिए। आखिर 1675 के महीने साल वाले दिन, लगभग नवंबर 1675 में, पहले तीनों गुरसिखों को तरह तरह से तकलीफ़ें देकर उनको शहीद किया गया। भाई मती दास जी को सीस पे आरा रख के पूरे शरीर को आरे से चीर दिया गया, 2 फाड़ कर दिया गया। लेकिन भाई मती दास जी मुस्कुराते हुए, बानी का जाप करते हुए शहादत को बड़े प्रेम से स्वीकार करके देवपुरी से धार गए। दूसरे भाई सती दास जी को सारे शरीर पे रुई लपेट के जिंदा जला दिया गया। वो भी प्रभु का नाम जपते हुए इस कुर्बानी नश्वर शरीर को त्याग कर परम कुर्बानी देकर देवपुरी से धार गए। तीसरे भाई दयाला जी को एक बड़ी देग भाव, एक बड़े बर्तन में बिठाकर, उबलते हुए पानी में बिठाकर जैसे उबाल दिया गया, उन्होंने भी सी नहीं की। इस तरह से 3 गुरसिखों की शहादत हुई, जिनके याद में आज दिल्ली में चांदनी चौक में फव्वारे के स्थान पर ये सब हुआ। वहाँ पर यादगार बनी है। बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वालों ने, वहाँ पहले सिनेमा हॉल हुआ करता था, वो ज़मीन खरीद कर वहाँ पर एक इमारत बनाई, जिसका नाम रखा भाई मती दास जी भवन। और बाद में गुरु तेग बहादुर साहब जी को जब किसी प्रकार भी वो नहीं माने, तो उनका नियत दिन शरीर, सर उनका धड़ से अलग कट कर दिया गया, और एक गुंजान हुई अर्शों से, जिसके बारे में गुरुदेव कहते हैं, तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभपुर कियो प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हु आन। तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को सोग, है सब जग भयो, जय 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 सुर लो। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई। और औरंगज़ेब के जो वहाँ पर बंदे थे, उन्होंने खुला ऐलान किया, है कोई गुरु का सिख जो इनका शरीर को क्लेम करे यहाँ आके, इनकी अंतिम क्रिया के लिए कोई है आगे आए। पर सब डर के मारे चुप खड़े रहे। इतने में बड़ी तेज़ आंधी चली। उस आंधी में एक दिल्ली के व्यापारी थे बहुत बड़े, भाई लखी शाह जी, बंजारा कुल से। वो रायसीना गांव के बहुत बड़ी ज़मीन उनकी जागीरदार थे और बहुत बड़े व्यापारी थे। उस आंधी में अपने सामान से भरे जो उनकी बैलगाड़ियाँ थी, उसमें धड़ को उठा के गुरु तेग बहादुर साहब जी के वहाँ से निकल गए। और आज जहाँ दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहब सुशोभित है, वहाँ पर
उनको अंतिम संस्कार उन्होंने अपनी झोंपड़ी को, अपने घर को आग लगा के उनका अंतिम संस्कार किया। और एक और गुरु का सिख प्यार वाला भाई जैता जी गुरुदेव का शीश उठाकर अनंतपुर साहब की तरफ निकल गए। जब ये शीश लेकर अनंतपुर साहब पहुँचे, गुरु गोविंद राय साहब जी ने नमस्कार किया, शीश को मत्था टेका, उनका योग्य संस्कार किया। जहाँ अनंतपुर साहब में भी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है, और यहाँ पर जहाँ गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बना के रखा गया था, वो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब चांदनी चौक में दुनिया भर में मशहूर है। 24 घंटे वहाँ लंगर, कीर्तन, कथा के प्रवाह चलते हैं, और बड़ी मानता है इस गुरुद्वारा साहब की। लोगों का विश्वास है यहाँ की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शब्द हैं, तेग बहादुर सिमरिए कर नौनि दामे धाए, सब थाई होए सहाय। हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारी संप्रदायों के लोग, सिखों ने तो जाना ही है, उस गुरुद्वारे में नतमस्तक होते हैं और अपनी अपनी अरदासें, अपनी अपनी दुख दर्द वहाँ पर अरदास करते हैं, और गुरु कृपा होती है, उनकी तकलीफ़ें दूर होती हैं। खैर, भाई लखी शान जी ने गुरुदेव का संस्कार अपने घर को आग लगा के कर दिया। और भाई लखा वहाँ पर जहाँ संस्कार किया गया, उसको जगह का नाम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब से मशहूर है, और वो एग्जैक्टली पार्लियामेंट के पास है। जब महान सिंह योद्धा भाई बघेल सिंह जी पंजाब से, भाई जस्सा सिंह जी आलूवालिया, भाई जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, इनका 3 जत्थेदारों के अंडर अनेकों सिख फौजें दिल्ली में हमला करके काबज़ हुई, लाल किले पे केसरी निशान फहराया, तो वक़्त की हुकूमत के साथ ये फ़ैसला हुआ। उनका कोई मंशा दिल्ली में राज करने का नहीं था। सभी गुरुद्वारों के नाम बड़ी बड़ी जगीरें लिखवाई गई, और वो रायसीना गांव पूरा भाई लखी शाह बंजारा का, उनका एक छोटा सा कह लीजिए सराय दिल्ली सरदार पटेल रोड, जो काफ़ी मशहूर है दिल्ली में, सरदार पटेल रोड के पास, वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन एरिया है। आज भी उनका एक छोटा सा निशानी के तौर पर घर वहाँ पर भी है। और ये जितना भी आप देखते हो इलाका नई दिल्ली का, ये सारा बाबा बघेल सिंह जी ने सिख कौम के नाम लिखवाया, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के नाम पर लिखाया। बाद में अंग्रेज़ों ने, क्योंकि दिल्ली में उनको वाइस राय का घर बनाना था, जो आज राष्ट्रपति भवन कहलाता है, और असेंबली हॉल बनाना था, जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है, तो वो जगह सिख कौम से लेकर बदले में हरियाणा में थोड़ी सी जगह अंग्रेज़ों ने दी। खैर, ये लंबी दास्तान फिर कभी शेयर करेंगे। तो गुरुदेव ने जब सारे हालात, गुरु महाराज का संस्कार, शीश का संस्कार करके भाई जैता जी से पूछे, तो गुरु साहब की हैरानी की हद नहीं रही कि जब उन्हें पता लगा कि जिस वजह से गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया, बलिदान तो इसलिए दिया कि लोग जागें, उठें, पर ये कोई इतने चैलेंज के बाद उनके शरीर को संभालने के भी कोई आगे नहीं आया। तो उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं अब एक ऐसी फ़ौज तैयार करूँगा, एक ऐसी संप्रदाय तैयार करूँगा जो छुपाए से नहीं छुपेंगे, और मौत का डर उनके दिलों से निकाल दूँगा मैं। ना वो जुल्म सहेंगे, ना वो किसी पे जुल्म करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के वचन है, भय काहू को देत न भय मानत दान, उसी असूल पे चलेंगे। तो कुछ समय पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए 3 साल के लिए नान स्टेट में, पहाड़ी इलाके में, जमुना नदी के किनारे अपना वास किया। वहाँ पर बैठकर सभी पुरातन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, और 52 विद्वान कवि विचारक उनके साथ थे, और कुछ 5 सिखों को काशी संस्कृत की विद्या लेने के लिए
वेदों की विद्या लेने के लिए भेजा, जो बाद में निर्मल संप्रदाय के नाम से संप्रदा मशहूर हुई। उन्होंने वेदों का, शास्त्रों का और धर्म ग्रंथों का ज्ञान हासिल किया। और यहाँ पर पांवटा साहब के स्थान पर गुरुदेव ने अपने सिखों को शस्त्र विद्या सिखाई, साथ साथ गुरबानी समझाई, गुरबानी की तरफ प्रेरणा दी और पुरातन धर्म ग्रंथ उनको विद्वान के द्वारा पुरातन धर्म ग्रंथों की, पुरातन इतिहास की, देश के इतिहास की सारी जानकारी दी। और पहला युद्ध गुरुदेव को यहीं पर पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध लड़ना पड़ा, जो भंगानी के युद्ध के नाम से मशहूर है। और उसमें गुरु साहब की फ़ौजों की फतेह हुई। और वो फ़ौज कोई ऐसी ट्रेंड फ़ौज नहीं थी, बल्कि एक आम नागरिक, जो भी किसी के पास हथियार था, जो कोई लकड़ी का काम करता था अपना कुल्हाड़ा लेके लड़ने लगा, कोई हलवाई का काम करता था तो अपना बर्छा लेके लड़ने लगा। और इस जंग में गुरु साहब की फतेह हुई। यहीं पर गुरु साहब के बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म हुआ। और क्योंकि रण में जीत हुई थी तो बाबा अजीत सिंह जी का नाम गुरुदेव ने अजीत सिंह रखा। और साथ ही यहीं बैठकर पांवटा साहब के स्थान पर अकाल पुरख वाहिगुरु की उपमा में अकाल उस्तत बानी, जाप साहब बानी और कई बानियों की रचना की और सिखों को विद्या की दात बख्शी, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी आदि। और फिर 3 साल के अरसे के बाद गुरुदेव वापस अनंतपुर साहब आए। और यहाँ पर 1699 की बैसाखी वाले दिन एक बड़ा इकट्ठ हुआ, क्योंकि गुरु अमरदास जी के समय से ही ये चला आ रहा था परंपरा। गुरु अमरदास जी ने, तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास पातशाह ने गोविंदवाल रहते हुए एक फ़ैसला दिया कि 2 दिन नियत हुए, एक दिवाली का, एक वैसाखी का। इस दिन देश भर से सिख संगतें आएँ, गुरु के दर्शन करें और लंगरों में, सत्संग में अपनी शमूलियत करें। तो दिवाली और वैसाखी एक विशेष दिन माने गए, जब गुरु की संगतें दूर दूर से आती थी। और 1699 की वैसाखी को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आज अपना वो प्रण पूरा करने के लिए विशेष संदेश भेजे और बड़ी गिनती में अनंतपुर साहब में इकट्ठ हुआ। और जो आगे किस तरह से खालसा पंथ की स्थापना हुई, ये विचारें अगले एपिसोड में आपसे शेयर करेंगे। आज इतनी ही सेवा परवान करनी, मालिक करे सबके घरों में ये दिन खुशियों भरा हो, सभी गुरु की बख्शिशें प्राप्त करें, सेवा में जुड़ें, सिमरन में जुड़ें, आनंद लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।